हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। कंप्यूटर की क्लास आप लोगों ने 2 मांगी थी तो मैंने 2 आपके लिए ला दिया है। अब देखिए ये वीडियो देखोगे और अगर आपको लगेगा कि हाँ इसकी पार्ट 3 भी आप बनाओ, यानी कि 20 और क्वेश्चन करा दो, तो पार्ट 3 भी इसकी जो है आज शाम तक बन जाएगी। तो नीचे पार्ट 3 पहले वीडियो देख लेना, अच्छा लगे तभी पार्ट 3 लिखना, अच्छा नहीं लगे तो मत लिखना। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं और लाइक जरूर करें। देखिए बहुत मेहनत से मैं रात रात भर जाके काम कर रहा हूं आपके लिए, और आप वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मैं लगातार जो है वीडियोस वगैरह बना रहा हूं। तो प्लीज लाइक जरूर करें और पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाएं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरी फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इन ए कंप्यूटर यूजर आर ऑल्सो नोन एज, यानी कि कंप्यूटर में यूजर जो कंप्यूटर का इस्तेमाल करता है उसे कहते क्या है? तो देखिए उसे फ्रीवेयर कहते हैं, फायरवेयर कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। तो देखिए हार्डवेयर किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर के जो कंपोनेंट हैं, जो पार्ट हैं, ठीक है ना, कंप्यूटर के जो कंपोनेंट हैं उसे जो है क्या कहा जाता है? हार्डवेयर कहा जाता है। जैसे कि सीपीयू आ गया, सीपीयू का जो पूरा पार्ट है मशीन वाला, वो क्या आ जाएगा? हार्डवेयर कहेंगे। माउस को क्या कहेंगे आप? हार्डवेयर कहेंगे, ठीक है। भले ये इनपुट आउटपुट डिवाइस वो अलग वाली बात है, ठीक है ना। मॉनिटर को ये सब क्या है? हार्डवेयर का पार्ट है। तो ये आप समझ गए हार्डवेयर। अब देखिए जो कंप्यूटर यूजर यानी कि कंप्यूटर को इस्तेमाल करेगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ह्यूमन वेयर, यानी कि ऑप्शन डी आपका क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। हु इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ अ मॉडर्न कंप्यूटर, यानी कि आधुनिक कंप्यूटरों का जनक, कंप्यूटरों का पिता जो है किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? देखिए यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है आधुनिक, यहाँ पे एक वर्ड दिखा हुआ है आपको आधुनिक। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? एलन। एलन टर्निंग इसका सही जवाब हो जाएगा। ये रॉन्ग है। देखो अगर कहीं पे सिर्फ कंप्यूटर का फादर पूछा जाए, सिर्फ कंप्यूटर के फादर कौन है, मॉडर्न नहीं पूछा जाए, तो आपको चार्ल्स बेबेज लगाना है, ठीक है। मैं 3 सवाल आप लोगों से पूछना चाहता हूं, हो सकता है कि एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए। तो www का फुल फॉर्म आप नीचे कमेंट करके बताओगे, ठीक है। अब देखिए आपसे ये सवाल पूछा जाएगा, इंडिया की कौन कौन सी सॉफ्टवेयर की कंपनी है? तो सॉफ्टवेयर कंपनी, आप इंडिया के 3 सॉफ्टवेयर कंपनी का नाम बताइएगा जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है। तीसरा सवाल, गूगल के सीईओ कौन है? देखिए ऐसे सवाल बनते हैं। तो गूगल के सीईओ कौन है? नीचे कमेंट करके 3 सवाल का जवाब आप देंगे। पिछले बार बहुत सारे भाइयों बहनों ने इसका आंसर करा था, उन सभी को बहुत बहुत बधाई। प्लीज इसी तरह से एक दूसरे की मदद भी करें आप लोग। अगला सवाल देखिए क्या है आपके सामने। कंप्यूटर चिप के निर्माण के लिए किस पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है? जो कंप्यूटर तैयार किया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है, उसमें जो है कौन सा चिप इस्तेमाल किया जाता है? देखिए जो शेयर मार्केट में पैसे वगैरह लगाते हैं, स्टॉक्स खरीदते हैं, मैं देखिए सेबी से रजिस्टर्ड तो नहीं हूं, लेकिन जो भी सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनियां हैं उनके शेयर आप जरूर खरीद लें। आगे जो है ये जो चिप है ये बहुत वैल्यू आपको देगा, बहुत ही जो है कंपाउंड के साथ आपके पैसे लौटाएगा, 5 गुना 10 गुना करके आपको पैसे लौटा देगा। तो देखिए सेमीकंडक्टर एक्चुअली होता क्या है, जैसे कि आप सपोज कर लो कि आपके घर में रिमोट है, क्या है? रिमोट है। तो रिमोट में अगर आप ओपन करोगे तो अंदर जो है आपको बहुत जो है ब्लू या ग्रीन कलर का आपको कुछ दिखेगा, वो क्या है? सेमीकंडक्टर है, ठीक है। अब देखो इसी तरह से आज के टाइम में मोबाइल हो, रिमोट हो, इवन कैलकुलेटर हो, हर जगह पे आपको सेमीकंडक्टर दिखेगा। और सेमीकंडक्टर क्या है? फ्यूचर है। जैसे कार वगैरह में जहां पे भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है या फिर मोबाइल वगैरह है, वहां सब जगह पे क्या है? सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होता है। इसका सी जवाब हो जाएगा। और हम लोगों ने इंडिया में आसाम में ही हाल में जो एक कंपनी है, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, वो कंपनी ने जो है अपना जो है ये सेमीकंडक्टर बनाने का चिप का जो है इस्तेमाल कर दिया है, शुरुआत कर दी है इसकी, ठीक है। और टाटा कंपनी भी जो है ढोलेरा, जो कि गुजरात में नया टाउन बना हुआ है, वहाँ स्मार्ट सिटी बना हुआ है, वहाँ भी ये जो है कंपनी चिप का मैन्युफैक्चर करेगी। अगला सवाल देखिए फुल फॉर्म से, पीडीएन का फुल फॉर्म क्या है? देखिए मैं आपसे 3 सवाल फिर से पूछ लेता हूं। पीडीएफ का फुल फॉर्म आप लोग बताओगे, ठीक है। लैन का फुल फॉर्म आप लोग बताओगे, ठीक है। देखिए मैं बार बार इस तरह के सवाल पूछता हूं ताकि ये एग्जाम में बार बार आते हैं। पीडीएफ का फुल फॉर्म, लैन का फुल फॉर्म आप लोग नीचे बताओगे, और एएलयू का फुल फॉर्म आप लोग नीचे बताओगे। ये कंप्यूटर में बार बार सवाल पूछे जाते हैं। पीडीएन का फुल फॉर्म आप क्या हो जाएगा? तो देखिए पीडीएन का जो फुल फॉर्म हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा पॉकेट डेटा नेटवर्क, यानी कि ऑप्शन ए आपका क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा। ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम है। द फर्स्ट वर्जन ऑफ अ विंडो वाज लॉन्च्ड इन, किस साल में जो है कंप्यूटर विंडो को लॉन्च किया गया था? बहुत ही फैक्चुअल सवाल है, याद रखना होगा। नवंबर 1985 में। मैं तो नहीं पैदा हुआ था, आप लोग भी शायद नहीं ही पैदा होंगे, कुछ जेटेट 2012 वाले या 16 वाले ही इस टाइम जो है पैदा हुए होंगे। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि कोई भी अभी का जो करंट सीटेड विद्यार्थी है वो इस समय पैदा भी हुआ होगा। डी इसका क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशंस बिलोंग्स टू एमएस ऑफिस? एमएस ऑफिस यानी कि इनमें से कौन सा एप्लीकेशन है जो एमएस ऑफिस का है? तो देखिए एमएस ऑफिस में आता क्या क्या है, सबसे पहले देख लीजिए। एमएस वर्ड आता है, एमएस एक्सेल आता है, यहाँ पे एमएस एक्सेल आ जाएगा। इसी तरह से कौन आ जाएगा? एक और एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है,
पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यानी कि पीपीटी आप जिसे बोलते हो बोलचाल की भाषा में। तो ये सब यहाँ देखो वर्ड में क्या है, डॉक्यूमेंट वगैरह आप लिखते हो यहाँ पे, है ना, डॉक्यूमेंट तैयार करते हो। एक्सेल में आप क्या करते हो, आप एक्सेल में मैथमेटिक्स कैलकुलेशन करते हो या फिर कोई डेटा रखते हो। जैसे कि आप मान लो बहुत बड़ा फैक्ट्री चलाते हो तो वहाँ पे जो वर्कर हैं उनका डेटा आप रखते हो, या फिर आप स्कूल में टीचर हो तो स्कूल में आप टीचर हो तो क्या करोगे, हर बच्चे का मार्कशीट वगैरह आप एक्सेल में बनाओगे। पीपीटी में ये देखो बहुत ही काम की चीज़ है। जब बड़े बड़े जो बिजनेसमैन वगैरह होते हैं ना, तो ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ही जो है कोई बिजनेस आइडिया वगैरह प्रपोज करते हैं तो वो पीपीटी में। इंजीनियर भी जो है बड़े होकर क्या कर रहे हैं, पीपीटी ही बना रहे हैं। तो फिलहाल एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट मैंने तीनों आपको यहाँ पे डिटेल में बताया। डी इसका क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्ड प्रोसेसर, यानी कि वर्ड प्रोसेसर इनमें से कौन सा नहीं है, यानी कि जहां पे लिखने का काम नहीं होता है वो आपसे पूछा गया कि वो कौन सा नहीं है। नोटपैड, मोबाइल में आपका नोटपैड होगा, बिल्कुल वहां पे आप नोट भी करते हो। वर्डपैड पूछा गया, वर्डपैड क्या है, वर्डपैड भी जो है ऑब्वियसली आप यहाँ पे वर्ड को लिख सकते हो। एमएस वर्ड तो ऑब्वियसली ये तो वर्ड डॉक्यूमेंट ही है, लेकिन वर्ड प्रेस देखिए ये क्या है, एग्जाम में ये भी सवाल पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा ये एक वेबसाइट बनाने वाली कंपनी है। ये क्या है, वेबसाइट बनाने वाली कंपनी है। तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नहीं पूछा गया था, नॉट पूछा गया था, इसलिए आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए आपके सामने क्या है, अगला सवाल आपको यहां से दिख रहा होगा, एमएस वर्ड इज बेसिकली यूज्ड फॉर, एमएस वर्ड का इस्तेमाल आप क्यों करते हो। मैंने अभी आपको बताया, अभी तुरंत आपको बताया कि आप यहां पे स्लाइड नहीं तैयार करते हो, स्लाइड आप तैयार करते हो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, ठीक है, लेकिन डेटा का भी एनालाइज आप यहां नहीं करते हो, ये आप करते हो एक्सेल में। क्या करते हो, एक्सेल में। डेटाबेस यहां नहीं करते हो आप। प्रिपेयरिंग फॉर द वेरियस डॉक्यूमेंट, बिल्कुल सही बात है, यहां पे आप क्या करते हो, डॉक्यूमेंटेशन का काम करते हो, डॉक्यूमेंट तैयार करते हो। कहां पे, एमएस वर्ड में। यानी कि डी का आंसर क्या, सॉरी 8 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है पहले ये जान लीजिए। ऑपरेटिंग सिस्टम कहते किसको है, जैसे आप फोन पे ये वीडियो देख रहे हो तो अगर आप सैमसंग, रेडमी, रियलमी, ओप्पो, माइक्रोमैक्स या किसी फोन को, नथिंग फोन, ये सब फोन से देख रहे हो तो वहाँ पे एंड्रॉयड इस्तेमाल किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम में। कैसे इस्तेमाल किया जाता है, एंड्रॉयड से, ये जो है एंड्रॉयड पे ये चलता है। लेकिन अगर आप आईफोन से इस वीडियो को देख रहे हो, ठीक है, अगर आईफोन से देख रहे हो तो वहाँ पे जो है वहाँ पे अलग वे में होता है, वहाँ पे एंड्रॉयड आपको नहीं देखने को मिलेगा, वहाँ पे iOS चलता है, ठीक है, iOS चलता है वहाँ पे, ऑपरेटिंग सिस्टम उसका क्या है, iOS है। इसी तरह से कंप्यूटर जो है वो विंडो पे चलता है, वो कंप्यूटर जो है विंडो पे चलता है। लेकिन आपसे पूछा गया, एक और बात यहाँ पे याद रखिएगा, रियल टाइम ऑपरेटिंग क्या है। तो देखिए ये फैक्चुअल सवाल है, विंडो सीई जो है आपका रियल टाइम है, सीई याद रखिएगा, ऑप्शन ए आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है, तो देखिए यूएसबी का फुल फॉर्म, देखो ये फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, याद ही रखना होगा आपको। यूनिवर्सल सीरियल बस इसका सही जवाब हो जाएगा, बी के साथ आप आगे बढ़ जाइएगा। अगले सवाल की ओर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। कंट्रोल यूनिट इज कॉल्ड डैश ऑफ अ कंप्यूटर, यानी कि जो कंट्रोल यूनिट है उसे कंप्यूटर का क्या कहा जाता है। तो देखिए कंट्रोल यूनिट जो है ना, देखो जैसे कि ये कीबोर्ड है, आपने यहाँ पे मान लो मैथमेटिक्स लिख दिया, ठीक है, तो ये सिस्टम में आ जाता है। तो ये जाता कहाँ से है, देखिए ये आपका सीपीयू है, ठीक है ना, ये सीपीयू है। तो जैसे ही यहाँ से ये वायर से कनेक्ट है, सीपीयू से ये मॉनिटर पे कनेक्ट है, तो देखो ये जो पूरा काम को करने का काम कौन करता है, ये काम करता है सीयू, यानी कि कंट्रोल यूनिट। जैसे कि आपके पीछे में जो रीढ़ की हड्डी है, स्पाइन है, आपका जो रीढ़ की हड्डी है, स्पाइन है, ये क्या काम करती है, मैसेज देने का काम करती है। जैसे कि सपोज कर लो पीछे से आपको जो है किसी ने पिन चुभा दिया, तो आपको जो मैसेज मिलता है वो स्पाइन के थ्रू ही मिलता है, ठीक है। सांप को देखकर आप एकाएक रुक जाते हो तो वो मैसेज स्पाइन के थ्रू ही मिलता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, नर्व सेंटर या फिर ब्रेन, ए इसका सही जवाब हो जाएगा, हार्ट और किडनी नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। What are the थ्री कंपोनेंट ऑफ अ सीपीयू, सीपीयू का फुल फॉर्म आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा। सीपीयू के 3 अलग अलग जो कंपोनेंट है वो क्या है, तो सबसे पहले याद रखिएगा, मैंने अभी बताया सीयू, फिर क्या हो जाएगा एएलयू, और तीसरा हो जाएगा मेमोरी। इसके बिना आपका कंप्यूटर चलेगा ही नहीं। ये जो है आप कोई चीज डेटा, वो जो है मेमोरी अगर कंप्यूटर नहीं रख सकता है, एएलयू नहीं रख सकता है, सीयू अगर वहां नहीं होगा तो ये चलेगा नहीं। तो देखिए ऑप्शन सी, डी जो है आपका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। सीयू का फुल फॉर्म क्या है, कंट्रोल यूनिट, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल देखिए, द डिफॉल्ट जूम लेवल इन वर्ड इज सेट, एमएस वर्ड अगर आप ओपन करोगे, देखिए आप कंप्यूटर यूज करते हो या नहीं पता, मोबाइल तो आप डेफिनेटली यूज करते हो। तो मोबाइल में जब आप फोटो खींचते हो ना, तो जूम इन करके दूर के फोटो को अगर आपको दूर से लेना हो तो जूम इन कर लेते हो। तो ये जो एमएस वर्ड है, यहाँ पे जूम इन करने की जो व्यवस्था है टेक्स्ट पे, तो वो जूम इन कितना किया जाता है, 100% किया जाता है, यानी कि सी इसका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। देखिए कल के वीडियो में मैंने बताया था कि एमएस वर्ड में, देखिए ये एग्जाम में शायद आ जाए, मैं इसलिए बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ। एमएस वर्ड में जो फॉन्ट का साइज होता है, जो आप लिखते हो, ये बड़ा छोटा कुछ भी हो सकता है ना, तो देखिए इसकी फॉन्ट की साइज जो है सबसे छोटी 8 होती है और सबसे बड़ी 72 तक जा सकती है, ठीक है।
वेट, मेरा बच्चा रो रहा है, वेट ए मिनट, आई हैव टू स्टॉप। सॉरी, माफ़ी चाहूँगा, बीच में रोकना पड़ा था। एक्चुअली अभी मैं जो है आई एम ब्लेस्ड विथ ट्विंस, मेरा जो है ट्विंस बच्चा हुआ है, तो दोनों बहुत परेशान कर रहा है। खैर परेशानी क्या, ये मोमेंट है जो आप बाद में याद रखोगे। तो खैर अभी पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। पहले देखो क्या बोला गया है कि जो वर्ड में जो है आप जूम कितना तक कर सकते हो। तो मैंने अभी आपको बताया कि आप 100% तक जूम कर सकते हो, ठीक है। और एक्चुअली मैं भी क्या पढ़ा रहा था आपको, हाँ फ़ॉन्ट साइज़ बता रहा था आपको मैं। तो देखिए फ़ॉन्ट साइज़ जो है ना दोस्तों आपके, ये देखो मैंने बताया कि MS वर्ड में जो है आपका क्या होता है, फ़ॉन्ट साइज़ वो जाता है सबसे मिनिमम जो होगा वो 8 होगा और मैक्सिमम 72 होगा। लेकिन अगर यहाँ पे बात की जाए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की, तो याद रखिएगा यहाँ पे मिनिमम तो 8 होगा लेकिन मैक्सिमम 96 हो जाएगा। तो ये आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा, एग्जाम में शायद ये एग्जाम में सवाल आ जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनबिल्ड फीचर ऑफ MS वर्ड। देखिए इनबिल्ड का क्या मतलब होता है, यानी कि अंतर्निहित का क्या मतलब होता है, ये समझ लीजिए। जैसे आप फोन खरीदते हो, नया नया फोन खरीदते हो आप, तो देखना कुछ ऐप ना पहले से मौजूद होते हैं उसमें, जैसे कि क्या, तो देखिए क्रोम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, यूट्यूब उसमें पहले से रहता है। तो ये जो ऐप्स है ना, यही आपका क्या है, इनबिल्ड फीचर है। अब देखिए यहाँ पूछा क्या गया है कि MS वर्ड में क्या जो है इनबिल्ड फीचर नहीं होता है। तो देखिए ये ट्रांसलेशन कर सकता है, तो हाँ ट्रांसलेशन कर सकता है, बिल्कुल सही बात है ये। अब देखिए इसी तरह से अगर आप आगे देखोगे, ये स्पेलिंग चेक भी करता है। अगर आप गलत लिख दोगे ना तो देखना यहाँ पे ऐसे ऐसे से आ जाता है और ये रेड हो जाता है, ठीक है। और इसी तरह से अगर आप थोड़ा सा स्पेस या कॉमा नहीं देते हो तो ये ग्रीन में ऐसे आएगा, ठीक है। ग्रीन का मतलब चलेगा, लेकिन रेड वाला में आपको बोलेगा भैया रुक जाओ, कुछ गड़बड़ी करी है तुमने, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेलिंग चेक भी होता है। और थ्रेसिस मतलब क्या होता है, देखो ये लैटिन वर्ड है, मैंने पिछले वाले लेक्चर में भी पढ़ाया था। आप जाकर क्विक रिवीजन में जाकर प्लेलिस्ट को जरूर चेक कीजिएगा। स्पोर्ट्स झारखंड के जीके भी मैंने पढ़ा रखा है। तो देखिए लैटिन वर्ड है ये, इसका मतलब होता है सिमिलर। इसका मतलब क्या होता है, सिमिलर, एक जैसा वर्ड, सिनोनिम्स। तो ये जो है थ्रेसर्स भी बिल्कुल सिनोनिम्स वर्ड भी आपको देगा। तीनों ऑप्शन सही है, लेकिन MS वर्ड में आप लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर सकते हो। डी इसका क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। आपको पूछा गया है विच अमंग द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज्ड टू राइट अलाइन अ टेक्स्ट। देखो राइट अलाइन का क्या मतलब होता है, देखो जैसे मैंने कि यहाँ से देखो लिखना शुरू किया है ना, यहाँ पे जैसे ये खत्म हुआ उसके बाद अगला फिर जो है यहाँ से शुरू हो गया, तो ये क्या है, अलाइन में है। ये क्या है, अलाइन में है। इसी तरह से हिंदी वाला देख लो, यहाँ से मैंने लिखना शुरू किया, यहाँ खत्म हुआ, उसके बाद यहाँ से शुरू हुआ। अगर ये यहाँ बढ़ जाता तो फिर यहीं से शुरू होता, तो इसे हम लोग अलाइनमेंट बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, अलाइनमेंट बोलते हैं। लेकिन आपसे पूछा गया है दाईं और अलाइनमेंट, यानी कि राइट अलाइनमेंट कैसे करोगे, तो आप कंट्रोल प्लस R अगर दबा दोगे तो राइट अलाइनमेंट आपका हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। एन एक्सेल वर्क बुक इज कलेक्शन ऑफ, जो एक्सेल है उसमें क्या क्या आपको देखने को मिलता है। तो देखिए उसमें आपको जो है चार्ट्स भी देखने को मिलता है, ऑब्वियस सी बात है। उसके अलावा जो है वर्क शीट भी मिलता है। तो ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, 16 का आंसर बी सही हो जाएगा। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। हु ऑन्स द विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके मालिक कौन है। तो ऑब्वियस सी बात है जो माइक्रोसॉफ्ट है, ये इसका जो है पेरेंटिंग कंपनी है या मालिक वाली कंपनी है। डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। एक्चुअली ये हाल में ही जो माइक्रोसॉफ्ट के मालिक हैं वो चाय पीने के लिए आए थे और वो एक छपरी टपोरी है, क्या है उसे बोलेंगे आई डोंट नो, बट किसी की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो ऐसे बाल कलर कराता है। वो बोलते ना, देखो रानू मंडल आई क्रिंज था, वो खत्म हो गई। उसी तरह से ये भी जो डॉली टपरी वाला है ये भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये टपरी आते रहेंगे जाते रहेंगे। फिलहाल अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो स्क्रीन पर जो उपभोक्ता को एक समय में कई प्रोग्राम देखने की अनुमति देता है। जैसे देखो मोबाइल में आप क्या करते हो, जैसे यूट्यूब चला रहे हो, ठीक है, उसके बाद यूट्यूब आपने हटा दिया और फिर कोई कॉल आ गया तो कॉल लॉग खुल गया। इसके बाद आप जो है कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाकर जो है उस नंबर को सेव कर लेते हो। फिर आप क्या आपकी मर्जी होगी कि चलो एक वेबसाइट पे एडमिट कार्ड चेक कर लेते हैं। तो ये आपने विंडो 1, विंडो 2, विंडो 3, विंडो 4 खोला ना, तो ये अलग अलग इसी विंडो को खोलने को क्या बोलते हैं, ये कौन सा जो है कंप्यूटर में ये कौन सी फैसिलिटी से आप इसे देख पाते हो, कर पाते हो, ठीक है। किसी वेबसाइट को आपने खोल रखा है, यहाँ पे यूट्यूब आप चला रहे हो, कुछ और काम कर रहे हो, कंप्यूटर में 10 काम कर रहे हो एक साथ, तो ये जो काम है आपको ये विंडो ऑप्शन जो है सिलेक्ट करना होगा, तभी आप ये काम कर पाओगे, ठीक है। स्प्रेडशीट आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको पीपीटी में देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, देखिए पूछा गया कि वह नेटवर्क था जो इंटरनेट का आधार बन गया। वह जो इंटरनेट था वह आधार बन गया। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, अल्फानेट इसका सही जवाब हो जाएगा। बी के साथ आप आगे बढ़ोगे। अगला सवाल देखिए क्या है, ऑल द
देखो ALU के बारे में यहाँ सवाल जो है पूछा जा रहा है, यानी कि अंकगणितीय और तार्किक। देखो एक्चुअली क्या क्या होता है, कंप्यूटर किस पे चलता है, बाइनरी पे चलता है, बाइनरी पे चलता है, यानी कि 0 और 1 में कन्वर्ट कर देता है चीज़ों को, इसलिए कंप्यूटर जो है स्पीड से चल पाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ALU, इसका सही जवाब हो जाएगा। मैंने जो क्वेश्चन आप लोगों के लिए पूछा था वो मैं बता दूँ, यहाँ से देखो ये सवाल आप लोगों के लिए रहा। प्लीज इंटरनेट पे आप सर्च कर लो, जहां से भी देखोगे देखकर बताना कि इंटरनेट पर सबसे पहले कौन सा न्यूज़पेपर जो है पब्लिश हुआ था या फिर आप पढ़ सकते थे। टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, नेशनल हेराल्ड या फिर अमर उजाला। नीचे कमेंट करके इसका आंसर आप लोग दोगे। ठीक है, और बाय द वे ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, और अगर आपको इसका पार्ट 3 चाहिए होगा, 2 वीडियो मैं बना चुका हूँ, दूसरा बन रहा है, तीसरा भी चाहिए होगा तो नीचे पार्ट 3 आप जरूर लिखोगे। और इस पहली बार चैनल पे आए तो इनको सब्सक्राइब करते हुए आपको जाना है। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।